हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टाइप ऑफ क्वेश्चन को जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और उसको किस तरह से कम समय में कर सकते हैं। मैं हूं रवि वर्मा, आप देख रहे हैं एनडीआर चैनल। तो आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 120 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है। आपके सामने क्वेश्चन है कि 120 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसका मीनिंग पहले समझा जाए। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो 120 तक अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 120 तक मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आएगा उसके राइट साइड में कितने शून्य होंगे, इस शून्यों की संख्या को ही बोलते हैं अनुगामी शून्य, अर्थात ट्रेलिंग जीरो। इसको इंग्लिश में ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं। तो 1 से लेकर 120 तक का मल्टीप्लाई करना है और उसके राइट साइड में जितने जीरो है हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कर पाएंगे। इसका लास्ट नंबर क्या है? 120। 120 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है 1 से लेकर 120 तक का गुणा। ठीक है, तो 120 को हम नोट करेंगे और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से हमेशा आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 24 बार, फिर 24 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार, फिर हम 4 को लिखेंगे, फिर 5 से डिवाइड देंगे। जब तक ऐसे होगा करेंगे। अब देख रहे हैं कि डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको केवल जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ गया कि 1 से लेकर 120 तक गुणा करने पर संख्या के दाएं साइड कितने शून्य होंगे? 28 शून्य होंगे, यानी कि 28 जीरो उसमें आने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करके देखिए, आप कर पाएंगे। ठीक, इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन से बनाएगा कि यदि 60 से 180 तक 60 से 180 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो संख्या के दाईं तरफ कितने शून्य होंगे। देखिए क्वेश्चन साफ इसमें स्पष्ट हो रहा है कि 60 गुणे 61 गुणे 62, इसी तरह से हमें 180 तक की संख्याओं को गुणा करना है और इसको गुणा करने पर संख्या के दाएं साइड में कितने शून्य आएगा हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 60 गुणे 61 गुणे 62 गुणे 180 है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इस लास्ट नंबर को लिखेंगे 180 और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ 60 से पहले वाली संख्या देखिए क्या होगी? 59 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते रहेंगे इस तरह से। 5 3 15, 3 5 6 के 30, फिर 36 को उतारेंगे, 5 7 35, फिर 7 को उतारेंगे, 5 1 5। अब डिवाइड नहीं होगा। इधर 11 5 55, फिर 11 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, अब भाग नहीं जाएगा। ये 13 जीरो इसमें हो गया और इसमें 36 4 40 3 43 44 जीरो इसमें हो गया। 44 में से 13 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और बताएंगे आपका 31, यानी कि 60 से 180 तक की संख्याओं को गुणा करने पर संख्या के दाएं साइड कितने शून्य आएंगे?
तो आप बताएंगे 31। तो अगर कंटिन्यूअस एक से है तब भी आप कर सकते हैं, अगर बीच से भी कोई संख्या दे रहा है तो आप वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हो सकता है अगर आपके पास ये ट्रिक है तो। तीसरा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आ जाता है कि 87 = 2, बस इतना ही लिखा है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ये दशमलव संख्या है और ये बाइनरी संख्या है। इस दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने को कहता है कि इसको हम 87 को बाइनरी संख्या में क्या कहेंगे, तो 87 को ऐसे लिखिए और यहाँ पर हमेशा 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 से, और यहाँ शेष लिखना है। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, एक शेष बच गया, फिर 2 से, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर एक शेष बच गया, 2 दहा में 20, एक शेष बच गया, 2 पाँचे 10, 0 शेष बचा, 2 दूनी के 4, एक शेष बचा, 2 एकम 2, 0 शेष बचा। बस जब लास्ट में यहाँ एक नीचे आ जाए तो इसको नीचे से ऐसे उतार लेना है, जैसे 1 0 1 0 1 1 1, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। यानी 87 को बाइनरी में लिखने का ये ढंग आपको मिल गया। ठीक है, तो आसानी से बाइनरी को में बदल सकते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। ठीक है, इसी का ऑपोजिट सवाल भी दे सकता है 4 नंबर में, जैसे लिख दिया कि 1 1 0 0 1 को डेसिमल में बदले, डेसिमल नंबर में बदलने को दे रहा है, तो आप कैसे बदलेंगे। देखिए 1 है तो 2 टू द पावर इसके आगे का अंक गिनिए, 1 2 3 4, 4 घात प्लस, फिर 1 है तो 2 लिखकर 1 2 3, इसके आगे 3 डिजिट है तो 3 पावर लगाएंगे, फिर 1 है, केवल 1 को देखना है तो 2 के पावर इसके आगे एक भी अंक नहीं है, 0 पावर लगाना है। यानी 1 पर जितनी बार 1 आपको मिलेगा 2 पर पावर उसके आगे आने वाले अंकों के बराबर लगा देना है। तो 16 8 और 1, ये हो गया 25 बेस 10, यानी कि यह जो है हम डेसिमल में अगर इसको बदलते हैं तो 25 होगा। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चन आपने किया। 5वां क्वेश्चन देखिए नंबर सिस्टम के आ जाता है कि 8 0 6 5 1 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, जबकि किसी संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो। इसका मीनिंग समझिए, जैसे कह रहा है कि 8 0 6 5 1 से आप 3 अंक की कितनी संख्या बना सकते हैं जबकि किसी संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम 8 0 6 एक संख्या बनाया हूँ 806 3 अंकों की, मैं इसको चाहूँ तो 860 ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो 680 ऐसे लिख सकता हूँ, 608 ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए किसी भी संख्या में कोई अंक रिपीट नहीं कर रहा है 2 बार, लेकिन नए नए अंक तो बनते जा रहे हैं संख्या। इसी तरह कह रहा है कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जितने अंकों की संख्या वो कह रहा है उतने बॉक्स बनाइए। ऐसे 3 अंक का बोला है इसलिए 3 बॉक्स बनाए हैं। अब सोचिए कि इस जगह को हम कितने स्टाइल से फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो पहले स्थान को 8 हम लिख कर भर सकते हैं, 6 5 1, लेकिन 0 पहले स्थान पर नहीं भर सकते क्योंकि पहले स्थान पर 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको भरने के 1 2 3 4 स्टाइल है, 4 मैंने लिख दिया। उसके बाद जिसको भरने की आप सोच रहे हैं उसमें से किसी एक को कैंसिल कर दीजिएगा। अब इसको भरने की स्टाइल सोचिए,
तो 1 2 3 4, क्योंकि बीच में जीरो का भी महत्व होने लगता है। फिर किसी एक को कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3, इसको भरने के 3 स्टाइल है, फिर किसी को कैंसिल कर दीजिए। अब ये सबका अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, चौचौ के सूरत या 48, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इससे 3 अंक की 48 संख्या बनेगी, जो आप अब बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आप बताइएगा, आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन आ सकता है कि इतने से 3 अंक की कुल कितनी संख्या बनाई सकती है। इसी में सेकंड पार्ट कर देगा कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सके, जैसे यही सवाल सेम रहेगा कि 80651 से 3 अंक की कितनी संख्या बना सकते हैं, जबकि किसी संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति अलाउ है। पुनरावृत्ति अलाउ का मतलब जैसे 806 में बनाया तो 800 लिख दें, 866 लिख दें, 666 लिख दें, यानी रिपीट भी अलाउ हो जाए तो कितनी संख्या बनेगी। तो इसके लिए फिर 3 बॉक्स बनाएंगे इसे। ठीक है, और इसको भरने का सोचेंगे तो देखो 1 0 नहीं भर पाएंगे, 2 3 4, इसको भरने कितने स्टाइल है, 4। अब से यहाँ देख लीजिए 80651 है, तो इसको भरने के 1 2 3 4 तरीके, 4 मैंने लिखा। अब उसमें क्या करते थे, एक को कैंसिल कर देते थे, लेकिन इसमें कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भरना अलाउ है कि रिपीट कर सकते हैं, इसलिए आप किसी को कैंसिल मत कीजिए। इसको भरने की स्टाइल 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसको भी भरने की स्टाइल 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5 5 होता रहेगा, कम नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा 4 5 20 5 100, यानी कि रिपीट करना अलाउ कर देगा तो 100 संख्याएँ बनेगी, और रिपीट अलाउ नहीं करेगा तो 48 बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से 6वां टाइप का इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 60 30 15 3 और 5। ठीक है, यह हो गया 120 बराबर 2 पर 3 घात गुणे 3 गुणे 5। आप देख सकते हैं कि 120 का जब फैक्टराइजेशन किया गया तो नीचे सबका बेस जो है अभाज्य संख्याएं दिख रही है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो पूछा है कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर घातों का योग, घातों का योग, केवल इसके घातों को जोड़ देंगे। तो ये घात जोड़ कर बताइए, 3 1 4 1 5, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5। यानी कि 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आप बताएंगे 5 गुणनखंड है। ठीक है, इसी में देखिए 120 के कुल कितने गुणनखंड है, अभाज्य नहीं, अब केवल पूछे कि 120 के कितने गुणनखंड है। तो इसका अर्थ ये होता है कि 120 को कौन कौन सी संख्याएं कटा सकती है, जैसे 1 2 3 4, यानी जितनी संख्याएं इसको विभाज्य कर सकती है वो सब इसके गुणनखंड कहलाते हैं। ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे, उसी तरह 2 पर 3 घात 3 पर 1 घात 5 पर 1 घात हो गया। और यहाँ पर पूछा है कुल कितने गुणनखंड है, तो लिखेंगे कुल गुणनखंड बराबर, कुल इसके कितने गुणनखंड है, तो गुणनखंड बराबर देखिए इसके पावर में 1 बढ़ा देंगे, 3 1 4, इसके भी पावर में 1 बढ़ा देंगे, इसके भी पावर में 1 बढ़ा देंगे और गुणा कर देंगे, 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 120 के 16 गुणनखंड है जो उसको कटा सकते हैं। आया समझ में, 120 के 16 गुणनखंड है। तो इस तरह से आप
इसमें क्वेश्चन कोई भी मिले तो एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर हल कर रहा हूँ। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, 120, 140, 150 कुछ भी ले करके इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, इसके कुल कितने गुणनखंड हैं निकाल सकते हैं। और इसी सवाल में पूछ दे अगर कि 120 के कुल कितने विषम गुणनखंड है, अगर ऐसे पूछ दे कुल कितने विषम गुणनखंड है तब कैसे करेंगे। देखिए 120 का फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 × 5। तो जब पूछेगा कि विषम गुणनखंड इसके कितने हैं, विषम गुणनखंड, तब क्या करिएगा कि इस सम वाला को कैंसिल कर दीजिएगा, केवल विषम वाला में का लिखिएगा। 1 पावर है तो 1 बढ़ा के, फिर 1 पावर है तो 1 बढ़ा के, कितना हो गया 2 दूनी के 4। इसके 4 जो है विषम गुणनखंड है। इसी में पूछ दे कि इसके सम गुणनखंड कितने हैं, तो सम गुणनखंड कैसे बताएंगे। देखिए सम गुणनखंड बताने के लिए क्या करेंगे कि 2 पर जो पावर दिख रहा है उसको उतना ही रहने देंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बाकी के पावर उसी तरह बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12। इसके कुल गुणनखंड आपको पता है 16 आया था। तो देखिए सम गुणनखंड 12, विषम गुणनखंड 4, 12 4 16। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में बहुत से क्वेश्चन हैं, आपको सब बताए जाएंगे। आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मनोबल को शक्ति मिले। और आप लोग कमेंट में लिखिएगा अगर ये अच्छा लगे आपको, वीडियो क्वेश्चन अच्छा लगे, हल करने का तरीका अच्छा लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो